हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम केवी सीआरपीएफ मोकामा घाट। आज हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में लैंड रिसोर्स के बारे में जानेंगे, यानी भू संसाधन। तो भू संसाधन से हमें क्या क्या मिलता है, उसका क्या यूज है, हमें क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले लैंड क्या है। लाइव इन लैंड, यानी हम लोग भूमि पर रहते हैं, तो रहने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या है, लैंड की ज़रूरत है। इसी तरह से और भी इस पर हम डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो आर्थिक क्रियाकलाप होता है, वो करते हैं हम लैंड पर ही। और भी डिफरेंट वे, विभिन्न रूप में हम इसका यूज करते हैं लैंड का, ठीक है। इसलिए लैंड जो भूमि हुआ, जो एक इट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, माने वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है नेचुरल रिसोर्स के रूप में हमारा लिए, यानी प्राकृतिक संसाधन के रूप में हमें जो लैंड मिला है, जो बहुत ही हमारे लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। लैंड पर ही हमें नेचुरल वेजिटेशन, जो प्राकृतिक वनस्पति तो पाया जाता है, फिर वाइल्ड लाइफ, जो वन्य जो जीवन है, वहाँ वन्य जीव जो रहते हैं, और फिर ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन भी पृथ्वी पर ही है। और भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहें, जो आर्थिक क्रियाकलाप हुआ वो भी, फिर ट्रांसपोर्टेशन का भी होता है, और कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब क्या है, हमें लैंड पर ही होते हैं, ठीक है। और लेकिन लैंड एक क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है। वो ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है, वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, एक सीमित संसाधन के रूप में है हमारा लैंड। इसलिए उसको क्या है कि अवेलेबल लैंड का यूज जो हमें मिला है, जो है लैंड का यूज, केयरफुल प्लानिंग, यानी योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। प्लानिंग बनाकर, इन्हें कि ऐसे ही लैंड को बर्बाद कर दें, नहीं, उसको केयरफुली रूप से प्लानिंग करके ही लैंड का यूज करना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और है इसमें कि इंडिया में जो लैंड पर डिफरेंट टाइप के लैंड स्केप्स हैं, डिफरेंट टाइप के भू आकृतियाँ हैं, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर जानिएगा हम लोग माउंटेन्स के बारे में, जो पर्वत भी है, जो पृथ्वी पर ही हैं। प्लेट्स जो हुए, पठार जो हुए, ये भी पृथ्वी पर ही हैं। और फिर प्लेन, जो मैदान जो होता है, प्लेन एरिया, वो भी पृथ्वी पर ही है, यानी भूमि पर। और आइलैंड, जो द्वीप हुआ, ये भी लैंड पर ही है, ठीक है। अबाउट लगभग इसमें लगभग 43% लैंड एरिया पर प्लेन्स हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री, जो हमारे देश के जो है, जो टोटल एरिया है उसका 43% पर प्लेन है, यानी मैदान है, ठीक है। और 30% लैंड एरिया पर माउंटेन्स हैं, यानी पर्वत है, ठीक है। और 27% लैंड एरिया पर प्लेट्स रीजन, यानी पर्वतीय पठारी क्षेत्र है, जिसमें 43% प्लेन लैंड एरिया पर हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए हम यूज करते हैं, और ये यूजफुल भी है, उपयोगी भी है। और 30% माउंटेन लैंड एरिया, जो 30% जो था पर्वतीय क्षेत्र का, उससे हमें पेरिनल फ्लो होता है नदियों में। जो नदी है, जो 12 मास, यानी साल भर तक उसमें पानी रहता है, बहते रहती है नदी। और हमें इससे क्या है कि टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए भी ये यूजफुल है, अनुकूल है, उपयोगी है। और हमारा जो इकोसिस्टम है, इकोलॉजिकल एसेप्ट्स, जो पारिस्थितिकी तंत्र जो हुआ, उसके लिए भी यह वेरी इम्पोर्टेंस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, माउंटेन। और फिर थर्ड नंबर में एक और हम लोग जानेंगे
जो 27% पर है फ्लैट्स रीजन, जो पठारी क्षेत्र हैं, उस एरिया में हमें मिनरल्स जो खनिज हुए या फॉसिल फ्यूल्स जीवाश्म ईंधन और फॉरेस्ट हमें मिलते हैं। तो हम लोग जाने इसमें 3 टाइप्स के जो लैंड का यूज के बारे में हुआ। तो सबसे पहले 3 टाइप में देखिएगा और अब बताया गया है इसमें, हाँ, ये कि 27% भाग पर प्लेट्स है और 43% सबसे अधिक एरिया में प्लेन एरिया मैदान क्षेत्र है और 30% एरिया में माउंटेन पर्वतीय क्षेत्र है। ओके, फिर एक आगे हम लोग जानेंगे इसी में लैंड यूटिलाइजेशन, यानी भूमि का उपयोग के बारे में कि किस तरह से हम भूमि का उपयोग कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि लैंड रिसोर्स का जो यूज हम करते हैं, जो डिफरेंट पर्पस के लिए, बहुत से उद्देश्य के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर पर्पस के रूप में हम फर्स्ट नंबर में फॉरेस्ट लगाते हैं, वन के लिए भी हम लैंड रिसोर्स का यूज करते हैं। सेकंड नंबर में जो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी जो खेती के लिए यूज नहीं है, उपयोगी नहीं है खेती करने के लिए, उसमें 2 टाइप्स के भी हैं। फर्स्ट नंबर में एक हुआ बैरिन एंड वेस्ट लैंड, जो बंजर भूमि है, जो कृषि योग्य नहीं भूमि है। और सेकंड नंबर में नॉट एग्रीकल्चर यूज्ड, यानी कृषि के लिए उपयोगी रूप से नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बिल्डिंग जहाँ बन गया वो थोड़ी खेती के लिए नहीं है, रोड हो गया या फिर फैक्ट्री खुल गया, ये सब क्या है, नॉट एग्रीकल्चरल यूज के लिए लैंड हो गया। ठीक है। थर्ड नंबर में अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी अन्य किसी और तरीके से जो बिना खेती के लिए जो यूज किया गया भूमि है, उसको भी 3 टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट नंबर में परमानेंट फॉस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, यानी जो अस्थाई जो चारागाह के लिए है, खाली चारा खाने के लिए, और एक है अदर ग्रेजिंग लैंड, यानी चराई वाला चराई भूमि जो हुआ चारा के लिए। ठीक है। और इसी में सेकंड नंबर में बांटा गया है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रो, यानी डिफरेंट टाइप के विभिन्न प्रकार के जो ट्री हैं उसके उत्पादन के लिए जो भूमि का यूज किया जाता है वो हुआ इसमें। और थर्ड नंबर में है इसी का जो कल्चरेबल वेस्ट लैंड, यानी जो कृषि के योग जो बंजर भूमि है, वेस्ट लैंड है, वो यूजफुल नहीं है, उसको रखा गया है, जिसमें कम से कम जहाँ पर कि 5 ईयर से भी अधिक खेती नहीं किया गया हो, एग्रीकल्चर नहीं वहाँ हो, तो उस प्रकार के जो भूमि हो उसको रखा है कल्चरेबल वेस्ट लैंड के रूप में। ठीक है। फोर्थ नंबर में है फलो लैंड, यानी जो परती भूमि हुआ, ऐसे ही परित है, उस पर कुछ नहीं हो रहा है, उसको भी 2 टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट नंबर में करेंट फेलो लैंड, यानी वर्तमान में जो है अभी परती भूमि बचा हुआ है, उसको बारे में जहाँ पर कि किसको कहा है कि 1 ईयर या फिर लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, यानी कि जहाँ पर कि 1 वर्ष या एक जो कृषि वर्ष होता है, 1 साल का खेती करने वाला जो ईयर, उससे भी कम समय से अगर खेती नहीं की गया हो तो उस लैंड को
करेंट फैलो लैंड्स के रूप में जाना है, ठीक है। और सेकंड नंबर में है अदर देन करेंट फ्लो लैंड, यानी जो हमें वर्तमान में जो है करंट जो लैंड है, वर्तमान पड़ती जो भूमि है, उसके अलावा भी और अदर देन अतिरिक्त भी अन्य जो पड़ती भूमि है उसके बारे में बताया गया है, जहाँ पर कि उसको कि 1 या फिर 5 एग्रीकल्चर ईयर से खेती उस पर एग्रीकल्चर नहीं किया गया है उस लैंड पर, उसी को रखा है अदर देन करेंट फैलो लैंड, यानी वर्तमान पड़ती भूमि के अलावा जो भूमि है उसको रखा गया इसमें, ठीक है। और फिर 5 नंबर में है एक नेट सोन एरिया, यानी शुद्ध नेट सोन एरिया, सोन माने बोया गया क्षेत्र, जो शुद्ध या निवल बोया गया क्षेत्र यानी जिस पर खेती किया जाता है वहाँ पर उस एरिया के बारे में बात कर रहा है, इसको रखा गया है एक 5 नंबर पर। जो इसमें एक चीज़ है कि एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नाउ एट द ग्रॉस क्रॉप एरिया, यानी एक वर्ष में जो एक बार से अधिक जो खेती किया जाता है, बोया गया जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसको शुद्ध या नेट सोम पर जो एरिया है उसको जोड़ दिया जाए तो वह क्या कहलाता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, यानी सकल कृषि क्षेत्र उसको कहा जाता है, ठीक है। इसमें यही बात हुआ कि जो एक साल में एक जो कृषि ईयर हुआ, एग्रीकल्चर ईयर, कृषि वर्ष, जो एक बार से अधिक बार जहाँ पर कि फसल को बोया गया क्षेत्र है उसको, और जो ये नेट सोम एरिया जो शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र हुआ, वो दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो उसको हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया यानी सकल कृषि क्षेत्र उसको कहेंगे, ठीक है, ओके।